अब अच्छे क्यों नहीं है मार्केट में? अरे कहाँ हो रहे? कोई और किसी और जगह चले गए क्या? कौन सी? मार्केट जल्दी खुल गया था। अब अभी तो 2 मिनट है। एक बार कोई बच्चा एंटर होना था मोबाइल से, यहाँ पे मोबाइल से एंटर होना कोई बच्चा। हाँ बस ठीक है ठीक है। एक एक वो कर रहा है बच्चा, वो चला रहा है कॉन्सेप्ट। हाँ नहीं नहीं, शो ही नहीं कर रहा है, लाइव क्लास दिखाई नहीं रहा है। तभी गड़बड़ हुई है कुछ। ऑन। एक मिनट चुप रहो बेटा, 1 मिनट चुप रहो। अपकमिंग तो करो ना, अपकमिंग। हाँ मैं ये रहा, ये खुला पड़ा मार्केट। अभी 1 मिनट कॉन्सेप्ट है, फिक्स हो गए चालू होगा। ऐसा होता है क्या? इतना अनुशासन? 2 बज गए, आगे मार्केट। हाँ आ गया। कॉन्सेप्ट चला, कॉन्सेप्ट चला। अच्छा ठीक 2 बजे चलता है कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे। राधे राधे भी आ गया सर। अच्छा यहीं से कोई टाइप कर रहा है बच्चा है? कौन है आशीष? कौन है आशीष? ये है, यहीं से बेटा टाइप कर रहे हैं। आ गया, बंद करो उसको। ठीक है बच्चों, बंद कर दो मोबाइल जल्दी से। कॉन्सेप्ट बंद करो बेटा। मोबाइल बंद करना नहीं आ रहा क्या? लाओ मुझे दो, मैं करता हूँ। ओ OnePlus। तो अभी हमारा वो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है बच्चों, और वो चैप्टर आज का टर्न ओवर लेगा। हाँ आज का टर्न ओवर लेगा बच्चों ये चैप्टर। लिखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। EMI लिख लिया बच्चों? ठीक है, इसमें लिखो टॉपिक का नाम। अब टॉपिक का नाम, चैप्टर नाम लिख लिया होगा आपने, टॉपिक का नाम लिखो बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स। टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर लिखो फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एलिमेंटल सरफेस। magnetic flux through an elemental surface is given by magnetic flux through an elemental surface is given by, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट है। मान लो ये कोई सरफेस है, ये इसका एरिया वेक्टर है, किधर भी ले सकते हैं, मैंने इधर ले लिया। ds एलिमेंटल, क्योंकि एलिमेंटल सरफेस है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इन दोनों में एंगल कितना है? थीटा। तो याद करो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट वहां का था, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स E
ds cos थीटा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये d फाई इज इक्वल टू क्या होगा, e की जगह सिर्फ क्या करना है बस, और फिर इसको अगर स्केलर प्रोडक्ट में लिखें तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन सॉरी b डॉट ds। ये हो गया इस एलिमेंट से फ्लक्स। अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो फिर वो इंटीग्रेट, नोट को बच्चों बिल्कुल वही, इसलिए इसमें टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस phi is equal to b dot ds। सेकेंड पॉइंट, टोटल फ्लक्स मैग्नेटिक जरूर लिखो यहां पे क्योंकि मैग्नेटिक की इंपॉर्टेंस है। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस phi क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। ये हमने गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ा था क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। अब बात आती है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो वही फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के साइन के बाहर, तो ये हो गया इसका सीधा। यूनिट्स की बात करें तो एसआई यूनिट इसकी होती है वेबर, एसआई यूनिट वेबर हो जाएगी, और बाकी फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर तो दिख ही रहा है यहाँ पे, ये टेस्ला मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट इसकी अगर देखें तो होती है मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल, और एक वेबर जो साइंटिस्ट था उसमें 10⁸ मैक्सवेल हुआ करते थे। मैक्सवेल को mx इसलिए लिख दिया क्योंकि बिल्कुल वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ही कॉन्सेप्ट्स हैं, वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ES cos थीटा BS cos थीटा सेम चल रहा है। फेवरेट अच्छा कॉन्सेप्ट कहाँ है, नहीं है? कितने बच्चों में आप में से कल का माइनर दिया, कितनों ने ऑफलाइन दिया? अच्छा, कितने बच्चों ने ऑफलाइन दिया और कितने बच्चों ने ऑनलाइन दिया? वाह, यहाँ क्लास अटेंड करने आ गए है ना, और पेपर ऑनलाइन, इससे कौन सा क्लियर हो रहा है? अगर यहाँ हो बच्चों तो ऑफलाइन ही दो, यहाँ हो तो। अब जो बच्चे के पास ऑप्शन ही नहीं, बाहर ही है, तो फिर तो अलग बात है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ रह के तो ऑफलाइन दोगे तो ही, क्यों पेरेंट्स साथ में रहते हैं या अकेले? कोटा के, कोटा के ही हैं।
तो फिर घर वाले अलाउ कर देते हैं ऐसे कि रोज तो क्लास जाता है लेकिन ऐसे आज एग्जाम, अच्छा पता ही नहीं होगा घर वालों को तो एग्जाम है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। और आपका क्या कॉन्सेप्ट है? पढ़ाई नहीं की थी, अच्छा, इसलिए ऑनलाइन थी। ठीक है, आसाम चला कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों इधर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया हो, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स वाले वहां पर हो जाएगा, बी आ जाएगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा ज्यादा फ्लक्स होगा, ज्यादा एरिया होगा ज्यादा फ्लक्स होगा। एंगल की बात भी हम जानते हैं कि अगर फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और फिर उसका एरिया अगर ऐसा होगा तो कम होगा, और जब ऐसे प्लेन में आ जाएगा तो जीरो। ये सब पहले वही वाली बातें हैं। ई करना है, मतलब ई की जगह बी है, ये हमने पढ़ा था, हो सकता है कुछ बच्चों को ये चीज याद ना हो। क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। मैंने ये नहीं कहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। तो उस बात को आप दिमाग में रखना, फाई थ्रू, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड पे आया था म्यू नोट आई एन, म्यू नोट एम एनक्लोज्ड, और एम माइनस एम मैंने कहा था मैग्नेट को तोड़ दो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि नेवर मोनोपोल मतलब अकेला एन, अकेला एस कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एन और एस हमेशा क्या होंगे, एन और एस हमेशा क्या रहेंगे साथ में। एन का होता है प्लस एम, एम का होता है माइनस, एन का होता है एन का होता है प्लस एम, एस का होता है माइनस एम, नेट जीरो होता है। मैग्नीफिक यूनिफॉर्म है, ds cos थीटा, यूनिट्स आपके याद करनी है, वेबर वेबर है, और क्योंकि ये वेबर है इसलिए मैग्नीफिक की यूनिट याद होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर नीचे चला जाता है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस वजह से आप ये समझे, इतने टाइम से हम जो यूज में लेते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसकी रीजन आ गया। एक दो क्वेश्चन करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लिखो बच्चों क्वेश्चन। A square surface, a square surface of side 10 centimeter, a square surface of side 10 centimeter, lying in xz plane, xz plane, lying in xz plane, in magnetic field, in magnetic field given by B is equal to 2I cap plus 3J cap plus 4K cap Tesla. Find magnetic flux through the surface. Find magnetic flux through the surface. Magnetic flux through the surface. देखो तो बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सामने से बच्चे फटाफट, क्योंकि वही पुरानी वाली बात है, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया, ये चेंज नहीं हो रहा है ना, इसमें कहीं एक्स वाई जेड है, एक्स के साथ भी नहीं, आर के साथ भी नहीं, वाई के साथ, किसी के साथ। देखो नॉन यूनिफॉर्म होता तो कुछ ऐसा होता, 2xi कैप, इससे क्या पता लगता है कि एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी, और ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा कुछ नहीं है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स निकालना तो क्या करना पड़ेगा बताओ, बी डॉट एस। क्या ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, सिर्फ क्या लिखना है वेक्टर फॉर्म में हमें, एरिया वेक्टर। थॉट ये कि फ्लक्स निकालना है बी डॉट एस से, बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब सिर्फ एरिया वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग चाहिए।
एरिया वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग बताओ बच्चों, ये कौन से प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में। ये कौन सी डायरेक्शन होगी? एक्स। ये कौन सी होगी? जेड। और अगर इसकी साइड ए है, इसकी साइड क्या मान लें? ए है, तो बताओ इसका एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे? बताओ बच्चों इसको, बोलो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ए आई कैप प्लस के ए के कैप। यस और नो? एरिया वेक्टर किधर होता है? एरिया वेक्टर होता किधर है? सरफेस में या सरफेस के परपेंडिकुलर? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या एरिया वेक्टर इधर जाएगा? नहीं जाएगा। ये एक्स जेड है, तो ये कौन सी डायरेक्शन बनी? वाई डायरेक्शन बनेगी। एरिया वेक्टर किधर जाएगा? वाई डायरेक्शन में। तो जब एरिया लिखूंगा एस इज इक्वल टू एरिया स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला, और डायरेक्शन क्या आ रही है जल्दी बताओ बच्चों? जे क्या? ऐसे। तो ये मत समझना कि एक्जेक्ट प्लेन है तो कुछ बच्चे सोचते हैं ए आई के कर दें, ऐसा नहीं है। एरिया वेक्टर अगर एक्जेक्ट प्लेन है तो एरिया वेक्टर वाई में जाएगा, एक्स वाई प्लेन है तो एरिया वेक्टर जेड में जाएगा। और अब कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों का क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट आता है या नहीं आता है? या पढ़ाऊं बच्चों उसको? अरे आता ही नहीं आता है। डॉट प्रोडक्ट में याद है क्या करते हैं? मैचिंग। मैचिंग क्या करते हैं बच्चों? मैचिंग मैचिंग करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। सिर्फ उनको देखते हैं। बताओ क्या आई का कोई मैचिंग मैचिंग? क्या कोई जे का मैचिंग मैचिंग? तो जे का मैचिंग मैचिंग मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना आया? 3 स्क्वायर। और फिर जे का कोई और मैच कुछ है नहीं, के का मैचिंग मैचिंग नहीं है, तो ये आंसर आ गया 3a स्क्वायर। और ए कितना दिया क्वेश्चन बताओ? ए कितना दिया बच्चों? 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर। मतलब ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब बताओ, बोलो बच्चों 0.1 मीटर। और को बच्चों 0.03 वेबर। चुप कर दो बच्चों। ले सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सिंगल सरफेस का, जब सिंगल सरफेस का एरिया इधर भी उधर भी हो सकता है, तो वही वैल्यू प्लस भी आ सकती है, वही वैल्यू, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि सरफेस से कुछ मतलब नहीं होता प्लस माइनस का। क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है तो पॉजिटिव, आता है तो नेगेटिव, और क्लोज सरफेस से यहां फ्लक्स ही नहीं होता, ठीक है ना। और सरफेस से नेगेटिव पॉजिटिव का मीनिंग ही नहीं। आप चाहे तो ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आंसर ऑप्शन होते भी नहीं है इसमें, ये मतलब ही नहीं उस बात का। सेकंड क्वेश्चन लिखो। A solenoid of length 1 meter, solenoid, a solenoid of length 1 meter having 1000 turns, length 1 meter having 1000 turns, radius 5 centimeter, radius 5 centimeter, is carrying a current of 2 ampere, is carrying a current of 2 ampere, 2 ampere. Now a ring of 10 centimeter, now a ring of 10 centimeter, 10 centimeter
ring of 10 centimeter, मतलब radius 10 centimeter, ring of radius 10 centimeter is placed coaxially, is placed coaxially and its center coincide with the center of the solenoid, and its center coincide with center of the solenoid, find flux through the ring, find flux through the ring. क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से, फिर इसका मीनिंग समझते बच्चों। आज की तारीख का नाम क्या है? थ्री फाइव हाँ साहब, क्वेश्चन समझते हैं। इधर देखो सब बच्चे, एक सोलेनॉइड है, क्या से सब बच्चे बताओ, क्या इनफाइनाइट सोलेनॉइड है? यदि बोलो बच्चों, क्या ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड लॉन्ग सोलेनॉइड है? हाँ या ना? हाँ, याद करो इनफाइनाइट सोलेनॉइड का मतलब क्या था, जो इनफाइनाइट तक जाती थी, या कुछ और कॉन्सेप्ट था? समझो, भूल जाते हो आप लोग। क्या कॉन्सेप्ट था उसमें बताओ? उसकी लेंथ उसकी रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम थी। अभी करते हैं, हमने ये कहा था 1 मीटर 3.5 फीट के आसपास हो गया, और 5 सेंटीमीटर की रेडियस, ये कुछ ऐसे सोलेनॉइड, ये कुछ ऐसे सोलेनॉइड हो गई है, ये ऐसे, तो किसकी तरह बिहेव करेगी? लॉन्ग सोलेनॉइड इनफाइनाइट की तरह, जिसके अंदर क्या फॉर्मूला लगता है बताओ बच्चों? क्या फॉर्मूला लगता है? म्यू नॉट एन आई, फील्ड यूनिफॉर्म होता है। अच्छा, इसकी एक्सिस बनाते हैं, इसकी एक्सिस, ये इसकी एक्सिस हो गई। कोएक्सियली मतलब क्या होता है? हाथ का कड़ा है ना, कड़ा कॉन्सेप्ट अरे देखो इधर, आंसर ऐसे बच्चे, इसकी एक्सिस क्या ये है क्या? अरे बोलो, इसकी एक्सिस ये है या नहीं है? अब दोनों कोइंसाइड कैसे करेंगे? जब इसको ऐसे रखूंगा, बोलो, या फिर ऐसे रखूंगा। अगर ऐसे रखेंगे तो दोनों की एक्सिस क्या करेगी? कोइंसाइड। और क्या होना चाहिए, यानी कि अगर ये सोलेनॉइड मान लो, अब इसको क्या मान लो? सोलेनॉइड। इसकी रेडियस कितनी है? 5। इसकी रेडियस बोलो 10 सेंटीमीटर। बोलो, ऐसे रखा कि नहीं रखा? यहां पर रखा। कोएक्सियल हो गया ना बच्चों? क्या यहां रखा है क्या? नहीं, कोएक्सियल के साथ एक और कंडीशन दी है, बोलो क्या? कहां पर रखा है? दोनों के सेंटर भी क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड। ऐसा करने से अपन वेल इनसाइड द सोलेनॉइड के आ गए हैं, और ये यहां पर कहीं पर इस जगह पर ये रिंग है, ये ऐसे। और इस रिंग, इसको थोड़ा डैश करके दिखाते हैं, इस रिंग का एरिया वेक्टर भी इधर ही जाएगा। अरे रिंग यूं है ना बच्चों, ये एरिया वेक्टर। और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड आप सब जानते हैं इधर ही होता है। एंगल कितना होता है? एंगल कितना हुआ? और अब आप देख सकते हैं, बोलो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी एस
कॉस जीरो। लेकिन अब बताओ बच्चों बी किसका, एस किसका, सब बातें बताओ बच्चों। फ्लक्स किससे पूछ रहे हैं, क्या हो रहा है, बी किसका, बी किसका, याद करो अपने वही कॉन्सेप्ट याद है, टो इज इक्वल टू एमबी साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट्स, उस तरह से चलो। बी किसका, एरिया किसका, जल्दी बोलो, रिंग का। अच्छा मैं यहां पर रिंग ऐसे बताता हूं, सिंबलिकली बताता हूं। बोलो बच्चों ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, क्लियर बच्चों। तो बताओ टो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, जल्दी बोलो। सॉरी टो कहां से आ गया, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, बी किसका, सोलेनॉइड, एस किसका, रिंग का, यस और नो, कॉस किसका, जीरो का, दोनों में एंगल। बोलो बी की वैल्यू, सोलेनॉइड की फॉर्मूला क्या होता है, सोलेनॉइड का फॉर्मूला बोलो, म्यू नॉट एन आई। लेकिन अब याद कर, ओपन टू नहीं, अंदर अंदर फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई होता है, कॉर्नर्स पे होता है। म्यू नॉट एन आई को क्या लिख सकते हैं, एन बाय एल, एन आई को लिख सकते हैं बच्चों। और एरिया क्या आएगा बताओ, एरिया पाई आर स्क्वायर, यस और नो, सही है गलत, सही है गलत या सलत, इससे ऐसा आंसर देने से दोनों हो जाते हैं, सही का सही सभी हो गया और गलत का लत भी आ गया। तो बोलो आंसर क्या हो गया, सलत आंसर देने से दोनों आंसर हो जाते। अब जो सर आपकी मर्जी आप चूज कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर है ये बिल्कुल सही है। अब सुने इस एरिया का मतलब क्या है। एरिया जो हम लिखेंगे प्लीज ध्यान से ना, उसको क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एरिया मतलब ये नहीं कि पूरा एरिया निकाल लेना है, क्योंकि हम फ्लक्स निकाल रहे हैं तो हम ये बोलेंगे अगर फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो एरिया वो जिससे फ्लक्स जा रहा है। समझ में नहीं आया बच्चों आप लोगों, अरे आया नहीं आया। अगर आप इसका साइड व्यू बनाओगे, देखो ध्यान से, अगर इसको अभी अपन रब कर दें तो समझाने के लिए मैं आपको लिखवा रहा था, अभी तो साइड व्यू बनाना बाकी है। देखो ध्यान से, अरे वो नहीं नहीं नहीं, सुपर कॉन्सेप्ट का, हाँ साहब प्रोजेक्शन ले रहा हूं, प्रोजेक्शन बताओ, इनके प्रोजेक्शन लेता हूं, ये रिंग का प्रोजेक्शन ले लूंगा यहाँ पे इसके बीच में, आगे प्रोजेक्शन लेता हूं बच्चों। तो बताओ ये सोलेनॉइड इधर से देखने पर, यहां से देखने पर क्या नजर आएगी, जल्दी बताओ, क्या एक सर्कल नजर आएगी बच्चों, यस, गोल नहीं सर्कल, गोल नहीं सर्कल, ठीक है, क्योंकि गोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फेयर, गोल स्फेयर होता है, इसलिए ये मत बोलो गोल यानी कि सर्कल, गलत, क्योंकि स्फेयर और सर्कल बहुत अलग चीजें होती है, ठीक है ना बच्चों। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, इसका प्रोजेक्शन लेते हैं, इसका इसका प्रोजेक्शन, तो ये सर्कल नजर आएंगे दोनों, नो डाउट। लेकिन एक बात बताओ, मैनीफील्ड सिर्फ कहां पर होता है, आप सब जानते हैं, आप सबको पता है मैनीफील्ड लॉन्ग सोलेनोइड के बाहर जीरो होता है। तो मैनीफील्ड सिर्फ इतने इतने जगह में, तो जितनी जगह में मैनीफील्ड है फ्लक्स वहीं से तो जाएगा। अब बताओ रिंग के पूरे एरिया से फ्लक्स जा रहा है या रिंग के इस वाले एरिया से ही फ्लक्स जा रहा है, रेड वाली, यानी बताओ एस क्या चीज होगी, जल्दी बताओ बच्चों, एस पूरा लेना है या इफेक्टिव लेना है, इफेक्टिव मतलब कौन सा, जिससे फ्लक्स। अच्छा तो क्या रिंग, अगर ये रिंग इतनी बड़ी होती फिर क्या होता, बोलो फिर किसकी रेडियस आती है, फिर किसकी रेडियस किसकी, सोलेनोइड की या रिंग की, जल्दी बोलो, क्योंकि रिंग का एरिया पूरा कवर हो जाता। लेकिन अभी किसकी रेडियस आएगी, सोलेनोइड की या रिंग की, समझ में आ गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, और अगर बनता है फ्लक्स का क्वेश्चन तो यहां से इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि इसमें एरर हो जाती है बच्चे से एरिया लेते हो। एरिया मतलब वो एरिया जिससे फ्लक्स जा रहा है। तो अब आप सब बच्चे नोट करेंगे, फाई बी ऑफ सोलेनॉइड, एस ऑफ रिंग, इफेक्टिव एरिया, ये जरूर लिखेंगे, इफेक्टिव कॉस जीरो, म्यू नॉट एन आई बाय एल हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया,
4 पाई इंटू 10⁻⁷ म्यू नॉट की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स है 1000, आई कितना दिया 2 एम्पियर, एल दिया है 1 मीटर, पाई आर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उठ लियो बच्चों आज। आड़ा तो किधर जा रहा है, उल्टा किधर, उससे क्या होगा, उससे होगा क्या ये तो बताओ, कहां फर्क पड़ेगा, एंगल पे कितना हो जाएगा, 180 से क्या होगा, उससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अभी भी कहा था, उन्होंने कहा था फ्लक्स में, सिंगल सरफेस से फ्लक्स में नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मीनिंग नहीं है। नेगेटिव तो अरे पलट क्यों रहे मैग्नेटिक फील्ड को, अरे इसी को पलट दो ना, रिंग का इलेक्ट्रिक सर इधर ही क्यों लिया, आप तो इधर लो, तो अभी तो नेगेटिव आ जाएगा, नहीं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सिंगल सरफेस से नेगेटिव पॉजिटिव फ्लक्स का कोई मीनिंग ही नहीं। यहां निकालो आंसर का फॉर्मूला, निकालो यहां पर, बोलो 5 का 25, 25 इंटू 4, अरे 100 इंटू 2, 200, और पाई पाई का हिसाब, पाई पाई का हिसाब 10 हो जाएगा बच्चों। तो 10 एक यहां से, ये 200 का 2 यहां, 3 4 7, खत्म, सब खत्म, पूरी दुनिया खत्म। क्या बचा फिर, कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ये नहीं, ये तो माइनस की है, ये कैसे खत्म, हाँ ये खत्म है, ये 3 ये आ गए, और एक इनसे आएगा, 4 से ये 4, खत्म कॉन्सेप्ट। ठीक है ना बच्चों। अब बचा क्या, बचा क्या जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बोलो, 25 का 4, इनके भी 2, यानी कि कुल मिला हो गया 2 इंटू 10⁻⁵ किलो, यूनिट बोलो, यूनिट बोलो, वेबर। नोट बच्चों, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट, जब भी रिवाइज करें बच्चों इसको रिवाइज जरूर करना। एक क्वेश्चन फ्लक्स निकालने का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें, कि एरिया इफेक्टिव लेना होता है जिससे फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, आप कहेंगे सर चैप्टर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा कि आपने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाना क्यों शुरू कर दिया, उसके पीछे रीजन भी क्लियर हो जाएगा बच्चों, उसमें कोई ऐसा नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि चैप्टर है क्या। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा पुराने जमाने में, और किसको बुलाना पड़ेगा, डोरेमोन को, टाइम मशीन लेते हैं उससे, याद है बच्चों, और फिर चलते हैं। और हमने टाइम मशीन ले ली और हम पहुंच गए हैं 1820, 200 साल पहले। यहां पर ऑर्स्टेड हमें कुछ कॉन्सेप्ट चलाता हुआ दिख रहा है, क्या कॉन्सेप्ट याद करो,
और स्टेट का कॉन्सेप्ट था करंट कैरिंग वायर से सराउंडिंग में क्या आता है, फील्ड, उसने लाया था। और फिर 3-4 साल में ही 2 साइंटिस्ट आ गए थे मार्केट में, उन्होंने फिर बाकी लॉ देके मैथमेटिकल खत्म किया। और स्टेट ने तो मैंने उसको मैनुअली के मतलब उसको कॉन्सेप्चुअली बताया, और उन्होंने इसको मैथमेटिकली बता दिया और बात खत्म हो गई। लेकिन इसने ये बात बताई कि करंट से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। सोचो उसी वक्त दिमाग में क्या गया होगा, उसी वक्त दिमाग में लोगों के क्या आना शुरू हो गया होगा कि प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। कैसे? अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड होता है तो आगे तो को कंप्लीट करो। मैग्नेटिक फील्ड से क्या आना चाहिए, करंट। और ये सोच ली फेराडे ने, किसने? और इसके हाथों के पीछे, और 1830 तक आते आते उसने कॉन्सेप्ट भी बता दिया। 10 साल के अंदर कॉन्सेप्ट उसने चला दिया, और फिर उसने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू इनको समझाया। उन एक्सपेरिमेंट से जो आउटकम मिला उसको उसने फिर लॉ बनाया। तो हम पहले वो एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे उसने क्या किए थे। अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स थे, लेकिन जो सिंपलेस्ट वर्जन जो एक्सपेरिमेंट का है जिससे आप इजीली समझेंगे वही अपन उठाएंगे। लिखो बच्चों, फेराडेज एक्सपेरिमेंट्स। बस यही कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते पाए जाएंगे। फेराडेज एक्सपेरिमेंट्स, फेराडेज एक्सपेरिमेंट्स, फेराडेज एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या है पहले बताता हूं आपको, ताकि उस हिसाब से अभी अभी मत करना, रुक जाओ बच्चों। अभी फेराडेज एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, एक मैग्नेट होगी और उसके सामने एक लूप होगा। उसमें ऐसे मैं एक्सिस बनाऊंगा और कुछ करंट्स बनाऊंगा। ऐसे सुने बच्चों, ऐसे 5-6 डायग्राम है, हर डायग्राम में एक मैग्नेट है, एक लूप है। उसके बाद जब मैं डायग्राम बना दूंगा, इधर देखो ताकि गलती ना हो आपसे, उसके बाद फिर मैं यहाँ नीचे कुछ लिखूंगा। तो ऐसे छोटा छोटा कुछ लिखना होता है, 2-3 लाइनें चाहिए होती हैं उसके लिए, 3-4 लाइनें चाहिए होती हैं। तो ये पहले से बता रहा हूँ कि 4-5 डायग्राम बनाऊंगा। बच्चा क्या करता है, वो डायग्राम बनाना शुरू करता है, ये पहला डायग्राम बनाया, फिर दूसरा डायग्राम बनाया, फिर तीसरा डायग्राम बनाया, फिर चौथा डायग्राम। फिर जब मैं लिखने लगता हूँ तो रोने लग जाता है, सर आपने बताया नहीं। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं बच्चों, आप यहाँ पे थोड़ी जगह रखना, जैसा भी अरेंजमेंट करना चाहें डायग्राम बनाना शुरू कर दें। ये ए डायग्राम है, बी डायग्राम। हाँ, रोने लग जाता है बच्चा। ऑफिस को मिटा देंगे। बनाओ बच्चों, वेलोसिटी, ये इनिशियल, फाइनल 1, फाइनल 2, लूप कॉन्सेप्ट, बनाओ बच्चों। कैलकुलेशन समझ नहीं आई? पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर होता है, और पाई स्क्वायर को लिखते हैं 10।
अरे आप लोगों को ऐसे नहीं बनाना है, आप लोग थोड़ा वही है, लो दिमाग। अगर आपका पेज इस तरह का है, आप सिर्फ इतना सा भी कर देंगे ना ऐसे, ये भी बताऊंगा यार, सिर्फ इतना सा ऐसे करते जाओ तो अपने आप ही क्या होगा, अरे अपने आप ही इस डायग्राम के लिए यहाँ पे कुछ लाइंस अपने आप ही रह जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख देना फिर। ये बच्चा रोने लगे, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट बता, अरेंजमेंट भी मैं बताऊंगा ना। नर्सरी के बच्चों को ऐसे, ये बात भी सही है। नोट ले बच्चों। हम्म। आप देखेंगे सब बच्चे एक्सपेरिमेंट्स, जल्दी बनाओ। हाँ साहब, चलाए बच्चों कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे और कंक्लूजन्स निकलते जाएंगे एक के बाद एक। समझ गए सब बच्चे? एक लूप है, एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, आप सब जानते हैं, ठीक है समझ गए सब बच्चे? और वो मैग्नेटिक फील्ड जब फैलेगा सब तरफ तो इसमें से कुछ फील्ड लाइंस इसमें से भी गुजरेंगी, और उसको बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। बताओ बच्चों, आंसर है सब बच्चे? पता है क्या इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है? बोलो बच्चों। इस रिंग से या इस जो भी क्लोज लूप है इससे कोई फ्लक्स है? कोई फ्लक्स है या नहीं है? अरे इसकी फील्ड इसमें से जा रही नहीं जा रही है? नहीं जा रही है बच्चों। अरे मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि जैसे ये फील्ड यहां से जाती है, जाती है ऐसे, हाँ बोलो बच्चों, फ्लक्स है या नहीं है? बोल नहीं बच्चों। ठीक है, अब सुने वापस। फ्लक्स है, लेकिन अब नहीं है, या है अब भी, लेकिन अब, किंतु अब। बताओ, हर अब में कोई डिफरेंस है क्या? है। पहले वाला अब पहले बोला गया था, बाद वाला अब, यानी कुछ टाइम बाद, यानी टाइम के साथ। बताएं बच्चों, अब और अब बोलने का मेरा पर्पज ये है कि लगातार टाइम चेंज हो रहा है और इससे फ्लक्स भी चेंज, क्योंकि इससे कोई फ्लक्स है या नहीं है, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका बताओ बच्चों, क्या फ्लक्स है या नहीं है? बोलो, है या नहीं? लेकिन मैं तो नहीं लगा दिया। जीरो नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, जीरो। अच्छा डेल्टा फाइव बोलो बच्चों, डेल्टा फाइव चेंज फ्लक्स है या नहीं है? चेंज फ्लक्स नहीं। अब उल्टा कर दिया, क्योंकि जीरो है और जीरो नहीं है। और देखा यहां पर पता करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, मान लो क्या लगा दिया बच्चों? पता कैसे लगेगा करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है? अगर डिफ्लेक्शन आ गया इसका मतलब क्या फ्लो कर रहा है? करंट। और ये वहीं पड़ा है चुपचाप आलसियों की तरह, इसका मतलब कोई करंट, इसमें कोई करंट। और देखा कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला, पहला। दूसरा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट फिर से, इधर देखें, इधर देखें, अभी रुक जा, समझो। बोलो बच्चों, फ्लक्स है? अरे बोलो,
और और सेम या बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैग्नेट पास आएगी, फ्लक्स का फॉर्मूला याद है, अभी समझा था, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस। अरे याद है कि नहीं है? इसलिए पहला टॉपिक क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि हर बार किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? फ्लक्स। पास आने पर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही है। प्लीज ध्यान देना सब बच्चे, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही है। बताओ, फ्लक्स है लेकिन चेंज इन फ्लक्स वो भी, और इस बार करंट भी मिला। यहां पर जो अगर ऐसे देखा है, आप मत बनाओ इसे चाहे तो, मैं बस समझा रहा हूं, ये ऐसे रिफ्लेक्शन मिल गया, इसका मतलब इस बार फ्लक्स फ्लक्स है, लगने नहीं लगाऊं? हाँ बिल्कुल। और फिर उसका इस बार, और इस गया, ठीक है। अगला एक्सपेरिमेंट, अभी अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कंक्लूजन निकालेंगे बाद में। अब अगला एक्सपेरिमेंट ये रहा कि इस लूप को इसकी किसी जगह पर फिक्स कर दिया, मान लो यहां एक जगह पे फिक्स कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको क्या पकड़ा? मैग्नेट को किसी इनिशियल पोजीशन पर लिया, ये इनिशियल पोजीशन पर लिया। अब इस मैग्नेट को मैं किसी फाइनल पोजीशन तक लेकर आ रहा हूं, ये फाइनल वन पोजीशन होगी। क्या चेंज इन फ्लक्स है? अरे बोलो, है या नहीं है? और करंट भी वहां पर दिख गया, वहां पे करंट डिफ्लेक्शन आ गया। अच्छा, फिर से मैंने उसी इनिशियल पोजीशन पे लिया, और अब मैं लेकर जा रहा हूं थोड़ा आगे, यानी किस चीज में चेंज किया? फ्लक्स के अमाउंट, चेंज होने के अमाउंट पे। बताओ बच्चों, आंसर ना, क्या चेंज इन फ्लक्स है? अरे बोलो बच्चों, क्या चेंज इन फ्लक्स है? लेकिन किस बार चेंज इन फ्लक्स ज्यादा है? बोलो, सेकेंड टाइम फ्लक्स फ्लक्स नहीं, चेंज इन फ्लक्स ज्यादा है। और अगर चेंज इन फ्लक्स ज्यादा दिखा, देखना ध्यान से, डेल्टा फाइव टू ग्रेटर देन डेल्टा फाइव वन, तो पता लगा आई टू ग्रेटर देन आई वन, रिफ्लेक्शन भी ज्यादा मिला। अगला, फिर से ये लूप, ये मैग्नेट, इधर देखें, v स्पीड से लाया, कितना करंट आया? देखो कितना करंट आया। और फिर जब 2v स्पीड से लाया, सेम पोजीशन, बोलो कितना आया? यानी बताओ क्या हुआ? जब स्पीड डबल करेंगे तो टाइम भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम भी डबल या हाफ? अरे स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या लगेगा? कम। तो बताओ बच्चों, इस बार स्पीड v डैश क्या 2v है क्या? तो टाइम जो लगेगा क्या वो आधा होगा क्या? और करंट जो मिल रहा है क्या पहले का डबल है क्या? इस तरह से देखा गया ऑब्जर्वेशन। अगला आप देखें, इस बार v से लाते तो आई होता है। अरे बोलो बच्चों, बोल नहीं रहे आप लोग? इसको लाऊं या इसको लाऊं, कोई फर्क? क्योंकि बताओ आंसर ना सब बच्चे, अगर मैं मैग्नेट को होल्ड कर लूंगा और इस लूप को पास लाऊंगा, बोलो बच्चों, फ्लक्स चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? वो तो अभी भी बढ़ रहा है। आप इसको इधर लाओगे तो भी उतना ही फ्लक्स बढ़ रहा है, और इसको इधर लाओगे तो भी उतना ही फ्लक्स बढ़ रहा है। अगर इसको v स्पीड से ला रहे हैं, आई करंट आ रहा है। अगर इसको 2v स्पीड से लाएंगे तो इसमें कितना करंट आएगा? 2i। तो अगर मैं दोनों को चलाऊंगा तो दोनों का इफेक्ट, याद है? याद है क्या है? रिलेटिव। क्या होगा बच्चों? रिलेटिव मोशन के हिसाब से देखा जाए तो इस बार आई डैश की, इसमें वी डैश रिलेटिवली कितना हो गया? रिलेटिवली डैश कितना हो गया? 3v। तो आई डैश कितना हो गया? 3। ये थे एक्सपेरिमेंट्स। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ। देखो, इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड से क्या लाते हैं? ला सकते हैं करंट। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट था ये उस जमाने का, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन, क्रांति थी, क्रांति इसलिए इसलिए क्योंकि उस वक्त तक करंट के सोर्स को सिर्फ और सिर्फ बैटरी ही समझा जाता। केमिकल्स कि बैटरी के केमिकल्स होते हैं, उनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनकी एनर्जी से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, यही थॉट थी। इसके अलावा कोई थॉट ही नहीं थी करंट के लिए। इसने तो सिचुएशन ही पूरी चेंज कर दी। आप एक चीज नोट तो करो बच्चों, कितना इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या आ गया? इस लूप में क्या आ गया? अरे बच्चों, इस लूप में क्या आ गया? करंट। इसमें कहीं क्या कुछ नहीं जुड़ा हुआ है? अरे कहीं बैटरी लगी ही क्या? यानी एक कॉपर का ले, लूप ले, ऐसे बनाया, बस हो गया काम। और मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं, करंट आ रहा है। कोई केमिकल, कोई बैटरी, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और ऐसा ये कोई हाइपोथेटिकल, रियल, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल आउटकम आ रहे थे। और क्या कंक्लूजन निकले? बताओ बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो करंट आ जाएगा, यस और नो? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो करंट आ जाएगा, यस और नो? अगर ऐसा होता तो इसमें करंट आता, लेकिन
इसका मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स से बात बनने वाली, लाइफ में क्या चाहिए। हाँ, ये तो बड़ी जल्दी आंसर दिया आप लोगों ने, लाइफ में क्या चाहिए, इसका आंसर बड़ी जल्दी दिया आप लोगों ने। क्या चाहिए बच्चों, फ्लक्स चाहिए या फ्लक्स में चेंज चाहिए? 2 करोड़ वेबर का फ्लक्स है, कितने का है? 2 करोड़। बोलो बच्चों, क्या इसमें करंट आएगा? 0.1 मिली वेबर का, 0.1 मिली वेबर का फ्लक्स चेंज हुआ, बोलो करंट आएगा? क्या नहीं, क्या चाहिए, फ्लक्स या चेंज इन फ्लक्स? चेंज इन फ्लक्स चाहिए। सेकंड कॉन्सेप्ट बता रहा है साफ साफ कि चेंज इन फ्लक्स होगा तो करंट होगा, अगर वो नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स तो दोनों में ही है। अगला, अगर आपने ज्यादा फ्लक्स में चेंज किया तो बोलो करंट की वैल्यू भी, करंट की वैल्यू भी, और अगर आपने टाइम कम लिया तो भी करंट की वैल्यू जा। अब इसके बेसिस पे उसने लॉ बनाया, लेकिन लॉ उसने करंट से रिलेट नहीं किया। फैराडे ने लॉ को करंट से रिलेट नहीं किया बच्चों, उसने रिलेट किया ईएमएफ से, वोल्टेज से। कैसे, जरा देखना ध्यान से, एक बार फिर से हम बात करते हैं वही पुरानी बात जो मैं 50 बार आपको बोल चुका हूं। बताओ बच्चों, इस लूप में करंट आ गया, कंडक्टर में करंट आने का मतलब वही पुरानी बात, कहां पर लिखें जगह, यहां पर लिखते हैं। आई कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन, याद करो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे तो क्या आएगा? करंट। लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स पर क्या चाहिए? लेकिन फोर्स तब लगता है जब वहां पर क्या प्रोड्यूस हो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए क्या लगाते हैं? वोल्टेज। उसके लिए याद है क्या करते हैं? स्विच ऑन। याद है पुरानी बात? लेकिन यहां चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये वोल्टेज आता था, याद करो, यहां पर वोल्टेज आता था बैटरी से, यहां कोई बैटरी बैटरी, तो करंट तो आया नहीं है, यहां पर ड्रिफ्ट भी हुआ होगा, फोर्स भी लगा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस करने का रीजन कुछ और वोल्टेज तो होना ही चाहिए, और बैटरी से आया नहीं, अपने आप खुद में ही क्या आ गया? वोल्टेज। अपने आप आने का मतलब इंड्यूस्ड, कुछ कहा नहीं, कुछ मतलब कुछ में कुछ फिजिकली कुछ ऐसा है नहीं, उसमें अपने आप आया, इसलिए इसको बोलेंगे इंड्यूस। और वोल्टेज है तो बोलेंगे इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसको बताते हैं छोटे ई से। इस पूरे चैप्टर में बताओ वोल्टेज का साइन क्या होता है? वी, या फिर कैपिटल ई, बैटरी का। लेकिन यहां पर इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस वोल्टेज को बताएंगे बच्चों स्मॉल ई से। और ये के लिए क्या चाहिए? बोलो, इसके लिए क्या चाहिए? फ्लक्स चाहिए या चेंज इन फ्लक्स चाहिए? बस बात खत्म। जो हमारे बैटरी वाले सर्किट में स्विच ऑन होता है वो यहां पर क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स से क्या आता है? ईएमएफ से, फिर ये पूरी कनेक्शन बन जाता है। तो उसने लॉ किसके लिए दिया? ईएमएफ। क्योंकि बताओ करंट अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली उसके पहले, उससे पहले क्या आना जरूरी है? ईएमएफ। क्योंकि हो सकता है ईएमएफ हो लेकिन करंट, बोलो बच्चों, ईएमएफ हो लेकिन करंट ना हो, संभव है? हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल, क्यों नहीं संभव है? बोलो बच्चों, इस सर्किट में क्या ईएमएफ है? क्या ईएमएफ है? बोल नहीं रहे हो। लेकिन करंट, यानी करंट होने के लिए क्या चाहिए? सर्किट का कंप्लीट होना। क्या होना? तो उसने क्या सोचा कि करंट तो एक अलग चीज पे डिपेंड कर रहा है। मान लो ईएमएफ आ गया लेकिन सर्किट ही ओपन है तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा, तो उससे तो गलत उस मैसेज आ जाएगा। तो उसने लॉ किसके लिए बनाया? ईएमएफ के लिए। उसने ये कहा, अब आप जरा ध्यान से बच्चे, ये तो खैर सब लिखा हुआ आपका, तो यहां से यहां पे अगर करंट ज्यादा है 2 का, इसका उसमें ईएमएफ भी, इसका मतलब ई प्रोपोर्शनल टू, बोलो बच्चों, 5, ई प्रोपोर्शनल टू। यानी बताओ इस चैप्टर हर बार किस चीज का ध्यान रखना है? वो क्वांटिटी या उसमें चेंज। बहुत जरूरी है बच्चों, यहाँ लाइफ में क्या चाहिए? ई प्रोपोर्शनल टू 5 या डेल्टा 5? डेल्टा 5। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा बताओ बच्चों, टाइम क्या लगा? टाइम, बोलो टाइम क्या लगा? काम। ई डैश इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 2e। इसका मतलब बताओ ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? टाइम के डायरेक्टली या इनवर्सली? आप बोलो, सोचो बच्चों, टाइम क्या लगा? कम, तो ईएमएफ क्या आया? ज्यादा। बताओ इनवर्सली या डायरेक्टली? डेल्टा टी 1/,
अब इन दोनों को मिला दो तो बोलो बच्चों E प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और अगर मैं एक इंस्टेंटेनियस बात करूं तो डी फाई बाय डी टी। ये आ गया लॉ। अब आप नोट करो बच्चों, फिर आगे लिखवाता हूं। आज कौन सा टॉपिक पूछना था आप लोगों से? चुप रहो, टॉपिक दिया हूँ मैंने आपको, सोलेनोइड टोरॉइड, AICL हो गया। तो फिर अब आपको देना है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें क्या पूछूंगा? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। वो तो जब तक अब मैं क्लास लूंगा तब तक मैं लगातार पूछता रहूंगा। नोट ले बच्चों आज। देखो इन दोनों में अंतर समझ में आया ना बच्चों आप लोगों को? इन दोनों में एक ज्यादा फ्लक्स में चेंज, यानी एक तो चेंज है 2 वेबर का, एक है 3 वेबर का, ठीक है ना? तो 3 वेबर में ज्यादा आएगा। एक है चेंज वही रखो, चाहे 2 वेबर का रखो, लेकिन उसको तेजी से करो, यानी कि 2 वेबर का चेंज 2 सेकंड में करो, 2 वेबर का चेंज 1 सेकंड में करो, तो उससे फर्क पड़ेगा। कम टाइम में फास्टर चेंजेस करेंगे तो ईएमएफ ज्यादा आएगा। ये आ गया अपना। अब इनको मिला के इन जो ऑब्जर्वेशंस थे, ये जो एक्सपेरिमेंटल आउटकम थे, इनको लेके ही बनाया गया फिर फैराडेज लॉ। लिखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, ये था फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। अब लिखें, ये अलग कॉन्सेप्ट है बच्चों, अलग, इसको कॉन्सेप्ट अलग है। नेक्स्ट टॉपिक, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। Faraday's law of induction. Faraday's law of induction, देखो इसमें, according to this law, according to this law, magnitude of induced EMF, magnitude of induced EMF induced EMF in a closed loop, in a closed loop is equal to rate of change of flux, rate of change of magnetic flux through that loop is equal to rate of change of magnetic flux through that loop, rate of change of magnetic flux through that loop. देखो उधर क्या लिखा है, लैंग्वेज सुनना, ये पूरी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है एक्चुअली। ये क्या है, ये क्या लगा है? नहीं नहीं, क्या है इसका था? मैग्नीट्यूड। सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? वैल्यू, साइन वन की बात नहीं करें, सिर्फ मोड यानी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ in a closed loop is equal to rate of change of magnetic flux
है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये लिखवाया क्या मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम लिखवाया क्या, नहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम ये लिखवाया क्या, ये भी लिख लो बीच में, बीच में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम, हाँ लेकिन रेट ऑफ चेंज में आ जाता है, लेकिन फिर भी आप तो लिखो विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम थ्रू दैट लूप। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें क्या होता है, ये तो लॉ हो गया, लेकिन इसमें एक और लॉ की मिलावट करने से फिर ये बन जाता है, और ऐसे लिखेंगे एंड, और नहीं एंड, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव डी, आगे समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव डी, माइनस आ गया, समझ में आएगा, बंद करो उसको। छावनी कॉन्सेप्ट 30 साल पहले हम भी छावनी रहते थे, नहीं 30 साल पहले तो, 30 भी कहाँ, नहीं नहीं 30 भी कहाँ, और भी पुरानी बात हुई है, सदियों पुरानी बात है। 50 के अभी तो फिर उस हिसाब से ज्यादा, 10 साल 40 साल पहले, ये भी कॉन्सेप्ट होगा कुछ। देखो मैं तो एक बात बोलता हूं कि अगर चेंजिंग फ्लक्स चल रहा है, ठीक है बच्चों, है ना, ये मैं देखता हूं आप लोगों के चेहरे कि जैसे ही कोई दूसरी बात आएगी मार्केट में, तब आप लोगों का टेंशन, मैंने बोला ना, देखो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, याद है मैंने से कहा था, तो बच्चों ने एकदम हाँ, ठीक है कुछ और बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स, अरे यार ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी डी, ये कॉन्सेप्ट अपने पास आ रहा है, अपना टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना बच्चों लाइफ में। इस चीज के इस एक्सप्रेशन को अलग अलग ढंग से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इंस्टैंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ, इंस्टैंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ, फर्स्ट। तो ऑब्वियसली बोलो बच्चों क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस डी फाइव बाय डी टी। इसको क्यों लिखा है, इसके पीछे रीजन समझाता हूं, एक बार नोट करो कि बातों बातों में एक क्वेश्चन हो जाएगा, सर ये तो लिखवा देता फिर भी क्यों लिखवा रहा हूं उसका, अब हम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्सप्रेशन को वापस भी लिख रहे हैं। देखो क्वेश्चन आएगा फाइव इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, होता है ना ऐसे क्वेश्चंस, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट सब में होते हैं बच्चों ऐसे, एक्सेलरेशन बताओ टाइम पे, वो स्टेप का यहाँ पे ही बन जाएगा, तो मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि समझ जाओ। अब मैं आपसे बोलूं t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, ये मैं बताओ तो इसके साथ क्या सलूक करना है, बोलो इसके साथ क्या सलूक करना है, डी फाइव बाय डी टी, बोलो 2t प्लस 2 और t को कितना पुट कर दो 2, जो होना होगा आंसर आ जाएगा, ये इस तरह से पूछा जाता है बच्चों, है ना। तो इसलिए, लेकिन ये बताना भी तो जरूरी है कि यहाँ पे अगर ऐसी सिंपल बेसिक क्वेश्चन आ जाता है तो वो कुछ नहीं करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देना उसको डिफरेंशिएट, और जो इंस्टेंट पूछा जाए उस इंस्टेंट पे निकाल लेना, इसलिए तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस। अच्छा अब लेकिन एक और मैथमेटिकली अगर देखें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं देखो उसको क्या लिख रहा हूं बच्चों, माइनस स्लोप लिख सकते हैं, बोलो बच्चों ये y एक्सिस पे कर दो, ये कौन सी एक्सिस पे कर दो x, तो dy बाई dx हो गया, और इसका तो कौन सा ग्राफ, किस किस का ग्राफ, कौन से ग्राफ का स्लोप। अगर हमें किसी ग्राफ में फ्लक्स का टाइम के साथ वेरिएशन पता है
तो हम उस ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ। ये इसका कॉन्सेप्ट है, नोट करो बच्चों, इस तरह से। फिर आगे थर्ड, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी, और इसलिए ही तो ये टॉपिक पढ़ा था पहले, पहला टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए ही था कि चेंजिंग फ्लक्स की इस चैप्टर में बात होती ही रहेगी। देखो बच्चों, फ्लक्स की वैल्यू की अगर बात करें, ये देखें, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, बी एस कॉस थीटा। अब क्योंकि हम क्या बोला हमने, चेंज इन फ्लक्स, क्या चाहिए बच्चों, अरे क्या चाहिए, तो पहले फॉर्मूला किसका पता होना चाहिए, अरे फ्लक्स का फॉर्मूला होगा, पता होगा तभी तो क्या करोगे, चेंज इन फ्लक्स करोगे। फ्लक्स का फॉर्मूला आ चुका है बी एस कॉस थीटा। अब बताओ चेंज इन फ्लक्स चेंज करना है तो क्या क्या कर सकते हैं, बी एस एन थीटा। एक एक करके हम कैसे चेंज करें आपको समझाएंगे, और कैसे फिर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आएगा। सबसे पहले बी की बात करते हैं, तो इसका मतलब मुझे बोलना चाहते हैं कि एस और थीटा क्या है, कांस्टेंट, तो फिर क्या आ जाएगा, डीबी बाय डी। और क्वेश्चंस में डीबी बाय डी कैसे मिलेगा बताओ, कैसे होगा, डीबी बाय डी को कैसे दिया जाएगा बताओ, नहीं नहीं कैसे वैल्यू कैसे दी जाती है, डीबी बाय डी की वैल्यू कैसे दी जाएगी, नहीं नहीं बोलो बोलो उस वैल्यू को बोलो, जैसे नहीं समझे नहीं बच्चों, डी बाई डी कैसे दिया जाएगा, 2 टेस्ला पर सेकेंड, ऐसे बोल रहा हूं, नो सके ये बता रहा हूं, मैं पूछ नहीं रहा हूं, ये तो समझ में नहीं आता, बता रहे हैं पूछ रहे हैं, ये मैं बता रहा हूं, 2 तो होगी वैल्यू, टेस्ला पर सेकेंड का मतलब ही क्या दिया गया है, डीबी बाय डी, यानी डीबी बाय डी की वैल्यू होगी 2, इस तरह से ऐसे दिया जाएगा तो वो डीबी बाय डी हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसे आगे दो कॉन्सेप्ट और हैं, नोट करना शुरू कर दे बच्चों, नोट बच्चों। अब हम चेंज करते हैं एरिया, E इज इक्वल टू माइनस बी को बाहर, कॉस थीटा को बाहर, ds बाय डी टी। E इज इक्वल टू माइनस बी बाहर, एस बी बाहर, डी कॉस थीटा बाय डी टी। ये हो गया डायनेमिक ईएमआई, और ये हो गया स्टैटिक ईएमआई, लिख देना, अभी समझाता हूं। बच्चों यानी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को पूछने के 5 तरीके हो गए, फ्लक्स देके टाइम के साथ, ग्राफ फाई टी का देकर, और फिर 3 चेंजेस या तो बी में या एस में या फिर थीटा में। अब सुने देखिए कैसे कैसे पॉसिबल होता है, ये होता है कैसे वो आपको समझाता हूं, ये देखें सब बच्चे, अभी समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। ये देखो बच्चों, ये मैग्नेट है, ये लूप है, फ्लक्स है, अरे फ्लक्स है या नहीं है, और हमें इस फ्लक्स को क्या करना है, चेंज करने के तरीके देखना बच्चों। ये मैं ला रहा हूं इस मैग्नेटिक फील्ड को, इस मैग्नेट को पास में, ऐसा करने से बताओ इससे जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यानी वो टाइम के साथ चेंज, यानी डीबी बाई डी आ गया। लेकिन क्या इस लूप को हमने हिलाया भी सही, कुछ मूव कराया, या वही है, ये अपनी जगह पर फिक्स्ड है, मूविंग या फिक्स्ड, स्टैटिक या डायनेमिक, तो ये कौन सी कंडीशन है, लूप को, मैग्नेट को मत देखो, लूप को देखो, सिर्फ लूप को, लूप कौन सी कंडीशन में है, स्टैटिक, तो इसलिए स्टैटिक कंडीशन में अगर किसी में लूप में अगर इंड्यूस ईएमएफ आता है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक ईएमआई, ठीक है। अब जरा देखिए मोशन में ये डायनेमिक में कैसे आता है, अभी सीखते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, ये मैग्नेट को मैंने यहां रख रखा है, मैग्नेट यहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही जो कर रही है। अब मैंने ये जो लूप है, ये जो लूप है, ये जो लूप है, देखना अगर मैं इस लूप को ऐसे कर दूं तो बोलो क्या होगा, जल्दी बताओ क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, क्या एरिया चेंज हुआ या नहीं हुआ,
क्योंकि आप सब जानते हैं अगर पेरीमीटर सेम रखा है, मैं कुछ भी दो कोई शेप चेंज करूंगा तो एरिया भी क्या होगा, चेंज। इसमें हमने ये भी सीखा कि ट्रायंगल का एरिया सबसे कम, फिर स्क्वायर का एरिया ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा सर्कल का। अरे याद है नहीं आया? गिवन पेरीमीटर के लिए तो गिवन पेरीमीटर फिक्स करके अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो क्या चेंज हो रहा है, एरिया। इस बार मैंने बी चेंज नहीं किया, लेकिन एरिया चेंज करने के लिए बच्चों मुझे क्या करना पड़ा, मैं लूप अपनी जगह पे फिक्स है या कुछ के किसी पार्ट को या पूरे लूप को मूव करना पड़ेगा? अरे लूप मूव कर रहा है, लूप के पार्ट्स मूव कर रहे हैं, इसका अंदर लूप कौन सी कंडीशन में आ गया, डायनेमिक। ये दूसरा तरीका होगा। तीसरा, ये लूप रहा, ये मैग्नेट रही, बताओ बच्चों फ्लक्स चेंज करने का क्या ये तरीका है या नहीं है? ये भी तो है। क्या किया, क्या चेंज किया? ना तो एरिया चेंज किया, ना मैंने मैग्नीफील्ड चेंज किया, थीटा बीएस कॉस का थीटा चेंज हो गया। लेकिन इसके लिए भी लूप क्या, स्टेशनरी या मूविंग? डायनेमिक ईएमआई। कौन सा ईएमआई? तो आपने देखा होगा इन दोनों में क्या लिखा है, क्योंकि एरिया चेंज करना या थीटा चेंज करना क्या है, डायनेमिक, और बी चेंज करना है तो क्या है, स्टैटिक। ये कॉन्सेप्ट हो गया इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फोर्थ पॉइंट। अब लिखो फिफ्थ पॉइंट, एवरेज ईएमएफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। हाँ बेटा, वो लूप मूव करेगा, लूप का कोई भी पार्ट यह होगा तो लूप मूव कर रहा है, इसका तो वो डायनेमिक है। नहीं ये अलग है, ये है, ये मैग्नेट, मैग्नेट मूव कर रही, लूप स्टेशनरी, स्टैटिक ईएमआई। इसको होल्ड किया, इसको ले गया डायनेमिक ईएमआई, वैल्यू सेम ही आएगी। तो फिर दोनों आएंगे, दोनों कॉन्सेप्ट आएंगे, फिर रिलेटिव जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी, दोनों का इफेक्ट होगा, स्टैटिक भी होगा डायनेमिक भी होगा। फिर उसको ऐड किया जाता है, फिर रिजल्ट जिस हिसाब से सोच के जो भी करना है वो कर जाता है, उसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया जाता है। अगर दोनों चल रहे हैं तो हम इसको स्टैटिक बना सकते हैं, बना सकते हैं कैसे, क्या करके, रिलेटिव, ये v से आ रहा है, 2v से आ रहा है, क्या करो, इसको होल्ड करो, इसको 3v से लाओ, हो गया ये ऐसे। ठीक है, अब लिखें एवरेज ईएमएफ, फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ आएगा क्या? ऑब्वियसली एवरेज को ऐसे लिखेंगे, तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल होता है डेल्टा फाइव, तो ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, इनिशियल फ्लक्स फाइनल फ्लक्स बाय डेल्टा टी। और इसी का दूसरा वर्जन है ई एवरेज निकालने का, एक कॉइल से फ्लक्स एनबीएस इनिशियल, एनबीएस कॉस थीटा इनिशियल माइनस एनबीएस कॉस थीटा फाइनल डिवाइड बाय वो इंटरवल जिसमें चेंज हुआ। है बेटा, डेल्टा मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, लेकिन आगे नेगेटिव साइन उसका एडजस्ट किया तो इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स डिवाइड बाय द इंटरवल जिसमें वो फ्लक्स चेंज किया। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे इस पर हम सब, हर एक जो भी दिख रहा है सब पे लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आता है जब इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो गया, सर्किट कंप्लीट है, तो फिर क्या आएगा, जल्दी बताओ बच्चों। ये नोट कर लिया क्या, कोई नोट नहीं किया क्या, जल्दी हो गया। आओ बच्चों फिर से, इंड्यूस ईएमएफ आ गया, अरे बोलो भाई, और अगर सर्किट कंप्लीट है तो फिर क्या जाएगा, करंट, उसका नाम यहां क्या रख दिया, इंड्यूस करंट। क्या नाम रख दिया बच्चों, इंड्यूस करंट, इसका नाम रख दिया। इसमें कौन सा पॉइंट आएगा, एट्थ,
लिखो बच्चों इंड्यूस करंट। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं, बताओ इंड्यूस करंट का वही फॉर्मूला आई इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला क्या होता था? अरे जनरल फॉर्मूला आई इज इक्वल टू वी बाय, बस चेंज कर दो। इंड्यूस करंट, यहां नॉर्मल करंट बोलते थे, क्या बोलेंगे इसको? इंड्यूस करंट। बोलो ये कौन है? ये कौन है? इंड्यूस्ड वोल्टेज। ये क्या हो गया? इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस या सिर्फ रेजिस्टेंस? ये सिर्फ रेजिस्टेंस है। यानी इस चैप्टर में एक और खास बात ये होगी कि अगर करंट निकालना है इंड्यूस्ड, तो पहले इंड्यूस वोल्टेज निकालना है और रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, और फिर उसके बाद अगर आप देखें ध्यान से तो ईएमएफ का फॉर्मूला जैसा अभी हमने सीखा था आप लिख सकते हैं माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी 1/R। और फिर इन पॉइंट्स में, ये जो पॉइंट चल रहे हैं इनमें लास्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, इंड्यूस चार्ज। मान लो किसी इंटरवल में क्यू चार्ज फ्लो होता है, तो फिर इसी एक्सप्रेशन को हम आगे ले जाएं, डेल फाई बाय डेल्टा टी 1/R डेल्टा टी, तो Q इज इक्वल टू माइनस डेल फाई, और फिर नहीं फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल बाय। क्वेश्चन बना एग्जाम में, इस पे देखते हैं। मैंने कहा था ईएमएफ का मैग्नीट्यूड लॉ में है, फिर उसमें दूसरी चीज मिलाएंगे वो आगे आएगी, तो नेगेटिव साइन आएगा, फिर उसका साइन की भी इंपॉर्टेंस होगी। लेकिन फेराडे का जो लॉ है उसमें मैंने कहा था, उसमें लैंग्वेज में लिखवाया है इंड्यूस ईएमएफ, तो ये मत समझो कि साइन लेना ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहा कि साइन लेना ही नहीं जिंदगी में। ठीक है साहब, हो गया कॉन्सेप्ट। अब जरा समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पर क्वेश्चन एग्जाम में क्या है, देखो ध्यान से। ई के एक्सप्रेशन में डेल्टा टी, डेल्फा बाय डेल्टा टी, इसलिए आई के एक्सप्रेशन में भी डेल्टा टी, लेकिन चार्ज के एक्सप्रेशन में डेल्टा टी नहीं है। यानी डेल्टा टी किस बात पर डिपेंड करता है? कितने टाइम में चेंज किया, कितनी फास्ट, कितना स्लो चेंज किया। तो सुने, अब ध्यान से देखें सब अच्छे। इंड्यूस ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है, और साथ में इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसको कितना फास्टर चेंज किया। इंड्यूस करंट भी दोनों बातों पे डिपेंड करता है, लेकिन इंड्यूस चार्ज सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? बताओ बच्चों, इंड्यूस चार्ज किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है, चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है, लेकिन उसको कितना फास्ट चेंज किया, क्योंकि डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया? कैंसिल। इंड्यूस चार्ज उस टाइम पे डिपेंड नहीं करता जितने टाइम में उसको चेंज किया है। और इस बेसिस पर एग्जाम्पल या एग्जाम का एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज हमने बात कर ली तो इजीली आंसर आना चाहिए। किया ये कि v स्पीड से मैग्नेट को लेकर आए, तो इसमें करंट फ्लो किया I इंड्यूस E, और चार्ज कितना? Q। फिर बोला इस क्वेश्चन में कि अगर 2v स्पीड से लेकर जाएंगे तो फिर क्या आएगा? बोलो बच्चों, I डैश क्या होगा, E डैश क्या होगा, Q डैश क्या होगा? I डैश क्या होगा? जल्दी बोलो। I डैश, ये तो हमने देखा एक्सपेरिमेंट में, 2v स्पीड से क्या आएगा? 2i। बोलो E डैश क्या आएगा? और Q डैश भी 2Q नहीं होगा, और क्या रहेगा? सेम रहेगा। इधर रुको, बस एक बात और सुन लो मेरी बात। क्यों है ऐसा? बच्चा बोलता है सर करंट से ही तो
चार्ज से तो करंट फ्लो होता है, इधर देखो सर ये क्या हो रहा है, चार्ज से ही तो करंट फ्लो होता है। तो एक बात ध्यान रखें, करंट किस बात पर डिपेंड कर, चार्ज किस बात पर डिपेंड करता है, सिर्फ करंट पर या साथ में टाइम पर भी। अगर टाइम आधा हो जाए और करंट डबल हो जाए तो फिर चार्ज क्या रहेगा, यही तो हुआ है। जब हम फास्ट चेंज करते हैं, टाइम आधा लेंगे तो करंट क्या हो रहा है, डबल, और चार्ज विल रिमेन सेम। आज की सभा समाप्त। बेटा ये ऑनलाइन बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, ऑनलाइन बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, एंड कर रहा हूं मैं मीटिंग। स्क्रीनशॉट नॉट सपोर्टेड, ठीक है।